नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे एनटीपीसी की किसी नोटिफिकेशन का, जो कि बेसिकली आपको ये बता दे कि कब होने वाला है एग्ज़ाम। देखिए, कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, अच्छे खासे 30-40 हज़ार लोगों ने उस वीडियो को देखा, जिसमें मैंने ये क्लैरिटी आपको दी थी कि भाई जो ये कहता है ना कि मई में हो जाएगा एग्ज़ाम, जून में हो जाएगा, तो ऐसा कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया नहीं गया है। तो जितने भी लोग ये चीज़ कह रहे हैं कि मई में होगा, जून के फर्स्ट वीक में हो जाएगा, तो ये सभी चीज़ें जो हैं बेसिकली तुक्केबाजी आधार पर बोली जा रही है। अब इस चीज़ को स्पष्ट कर दिया गया है। बेसिकली यहाँ पर एक नया नोटिस जारी किया गया है, जिससे एक क्लैरिटी तो मिल जाती है कि मई और जून के हो सकता है पहले सप्ताह में भी आपको पेपर होते हुए ना दिखे। ठीक है, बट मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि जून के लास्ट में, जून के मिड में आप देखेंगे कि एग्ज़ाम होता हुआ शायद नज़र भी आ जाए। मगर अभी भी इसकी संभावनाएं, हम ये नहीं कह सकते कि 100% है, कि इसकी संभावनाएं 100% है कि जून में ही हो जाएगा। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर आप देखेंगे इस नोटिस के बाद थोड़ा सा एग्ज़ाम हो सकता है और भी डिले हो जाए। तो आपको फ़ायदा भी मिल रहा है सर। अगर तैयारी अभी भी ढंग से नहीं हुई है तो प्लीज़ उसको और शार्प कीजिए और बेहतर कीजिए, ताकि इस बार जब परीक्षा देने जाएँ तो किसी भी प्रकार की कोई आपने ना छोड़ी हो। देखते हैं नोटिस क्या है और किन किन विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है इस नोटिस के साथ होकर गुजरना, बेसिकली इस नोटिस के साथ रूबरू होना। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये नोटिस शायद अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो मैं समझाता हूँ ये नोटिस क्या कहता है। देखिए, एक तो सबसे पहले क्लैरिटी मैं आपको ये देता हूँ कि ये नोटिस केवल और केवल वो बिहार वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जो बिहार से हैं, जो बिहार से संबंध रखते हैं, जो पहले बिहार में रहा करते थे, अब माइग्रेट कर चुके हैं, अन्य स्टेट में जाके शिफ्ट हो गए हैं। ये केवल उन्हीं विद्यार्थियों के लिए है। ठीक है, इस नोटिफिकेशन में बेसिकली एक चीज़ लिखा गया है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ जातियों को मेंशन किया गया है, एससी कास्ट से संबंधित, शेड्यूल कास्ट की अगर हम बात करें, उन कास्ट से संबंधित यहाँ पे कुछ जातियों को मेंशन किया गया, जैसे पान हो गई, सवासी हो गई, पनार हो गई, तंती तत्व यहाँ पर जनजाति हो गई, ये ऐसी जातियाँ हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर एक नोटिस निकला था, सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट आया था 15/7/2024 को, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था, जिस सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने ये क्लैरिटी दे दी थी कि जो इस जनजाति से बिलोंग करते हैं और जिनका रेजिडेंस अगर आप देखते हैं कि बेसिकली बिहार में ही हैं, वो बिहार से माइग्रेट नहीं किए हैं, तो उन्हें भी अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपडेट करवाना होगा। एससी वाले कास्ट सर्टिफिकेट को उन्हें भी अपडेट करवाना होगा। ध्यान से सुन लीजिए दोबारा से, केवल बिहार वाले विद्यार्थियों के लिए ही ये रेलिवेंसी और ये जो नोटिफिकेशन है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर क्योंकि एक मेजॉरिटी आप देखते हैं स्टूडेंट्स की बिहार में बैठी है जिन्होंने फॉर्म को फिल किया है एनटीपीसी का। तो ये यहाँ पर ये कहता है कि ये जो जातियों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं, यदि आप इसमें से किसी भी जाति से बिलोंग करते हैं और अगर आप बिहार में ही रहते हैं अभी भी, तो आपको अपने ही एससी कास्ट सर्टिफिकेट को अपडेट करवाना होगा, यदि आपने अपडेट नहीं करवाया था तो। ठीक है, यदि आपने अपने कास्ट सर्टिफिकेट को अपडेट नहीं करवाया था तो आपको अपने एससी कास्ट सर्टिफिकेट को अपडेट करवाना होगा। और दूसरा, यहाँ पर इस जजमेंट के माध्यम से एक क्लैरिटी और की गई थी, कहा गया था कि अगर आप इन जातियों से बिलोंग करते हैं और अगर आप बिहार के निवासी अब नहीं हैं, आप माइग्रेट कर गए हैं किसी अन्य राज्य में, मान लीजिए पहले बिहार में थे, अब माइग्रेट करके अपना आप आ गए हैं भैया मुंबई, आप बेसिकली दिल्ली आ गए हैं, आप राजस्थान शिफ्ट हो गए हैं किसी कारणवश, तो आप उस कंडीशन में एससी कैटेगरी में काउंट होंगे ही नहीं, आप उस कंडीशन में ओबीसी कैटेगरी में काउंट होंगे। तो आपको फिर उस सर्टिफिकेट को क्रिएट करवाना होगा। ठीक है, क्लैरिटी मिली। दो चीज़ें बोली, अगर बिहार में ही हैं, इन जातियों से आते हैं, तो भी अपने सर्टिफिकेट को अपडेट करवा लीजिए। बिहार में नहीं है, इन जातियों से आते हैं, किसी कारणवश माइग्रेट कर गए हैं, अन्य राज्य में शिफ्ट हो गए हैं, तो भी अपने सर्टिफिकेट को अपडेट आपको करवाना होगा। और ऐसी परिस्थिति में जब आप माइग्रेट कर गए हैं तो ये जातियाँ ओबीसी में काउंट होंगी, एससी में काउंट नहीं होंगी। ठीक है, तो यदि आपने फॉर्म फिल कर दिया है और फॉर्म फिल करते टाइम आपकी यही जाती है, आपने यही फिल किया है, एससी फिल किया है, तो आपको अपडेट करना होगा। और इसे अपडेट करने के लिए 1 जून 2025 तक का समय आपको दिया गया है। ठीक है, एक क्लैरिटी मिल गई। अब यहाँ से क्लैरिटी ये भी मिल गई कि मई के महीने में पेपर तो होगा ही नहीं, जून के महीने में भी हो सकता है कि शुरुआती पहले सप्ताह में पेपर होने के चांसेस नामुमकिन से हो गए, क्योंकि इसने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लास्ट डेट दे दी है 1/6/2025। और ऐसे जितने विद्यार्थी हैं उनके मेल आईडी पे, जो उन्होंने ऑफिशियल मेल आईडी डाला था अपना, उस पर प्रॉपर मेल करके जानकारी दी भी जा रही होगी कि आपको अपडेट करना है। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जिन्हें भाई क्लैरिटी मिली ही नहीं रही होगी, हम करें क्या, हमें नहीं समझ आ रहा किसके पास जाना है, कैसे अपडेट करवाना है, क्या करें कास्ट सर्टिफिकेट का, क्या ना करें, जो इन जातियों से बिलोंग करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में वो ये कहता है कि अगर आप लास्ट डेट तक अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए, बेसिकली अपना कास्ट सर्टिफिकेट नया अपडेटेड सबमिट नहीं कर पाए, तो ऐसी परिस्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा।
ऐसी परिस्थिति में आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट नहीं होगा। आप पेपर तो तब भी देंगे, बट उस परिस्थिति में आप फाइट कर रहे होंगे जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में। ऐसी परिस्थिति में आप फाइट कर रहे होंगे किस कैटेगरी में? जनरल कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में। तो ये मत सोचिएगा, ये मत घबराइएगा कि सर लास्ट मोमेंट पे नहीं बन रहा है, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कहाँ से बनवाएं, किसके पास जाएं, कुछ पैसा भी लग रहा है, कुछ पैसा भी नहीं है इस समय जेब में, तो क्या करें? तो ऐसी परिस्थिति में बस आपको यही काम करना है, आपको ये एक्सेप्ट कर लेना है कि भाई ठीक है, मैं अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट कर लूँगा। ठीक है, तो बिना घबराए, बिना पैनिक मोड में आए सर, परिस्थिति को समझते हुए, आकलन करते हुए उसी तरीके से काम कीजिएगा। और हो सकता है कास्ट सर्टिफिकेट अपडेट हो सकता है, तो प्लीज़ अपडेट करवाकर सबमिट कर दीजिए 1 जून 2025 से पहले। अब देखिए यहाँ पर 2 क्लैरिटी मिल गई कि फॉर्म तो आपको एक बार, ये जो विद्यार्थी एससी वाले हैं और बेसिकली बिहार से हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा जो भी एक डॉक्यूमेंट अपडेशन है वो उनको करनी है। इसके अलावा मई के महीने में पेपर नहीं होगा, जून के भी शुरुआती महीने में पेपर की संभावनाएं इस नोटिस के आधार पे तो कम लग रही हैं। मगर जैसे ही एक प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि जिसमें ये लिखा हो कि इस तिथि को पेपर होगा, इस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा, तो हम उसको लेकर भी आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। मगर जब तक के लिए मैं यही आपसे कहूँगा कि और बेहतर तरीके से पढ़ाई करिए, क्योंकि कंपटीशन अगर आप देखेंगे तो बढ़ ही रहा है प्रतिदिन, कम नहीं हो रहा है। यदि आप अपने जीवन का एक दिन भी पढ़ने से वंचित हो जाते हैं, नहीं पढ़ पाते हैं, 5 दिन नहीं पढ़ पाते, तो यकीन मानिए हो सकता है कि आप 5 लाख बच्चों से पिछड़ जाएँ। 5 लाख बच्चे आपसे उस दिन 5 दिनों में ज़्यादा पढ़कर आगे निकल जाएं। तो प्लीज़ निरंतर जो भी काम कर रहे हैं कंटिन्यूटी पे पढ़ाई करिए, चाहे 6 घंटे पढ़िए, चाहे 8 घंटे, मगर सही तरीके से पढ़ाई कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन इस साल 100% हो जाए। इससे फ़र्क नहीं पड़ता फॉर्म कितने बड़े हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता फॉर्म कितने भरे हैं, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि कितने उसमें से प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, और भी कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप छोड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।